इस दुनिया में साधु संत महात्माओं की कमी नहीं है। तमाम तरह के बाबा लोग हैं, तमाम तरह के साधु संत महात्मा हैं और तमाम तरह के भक्त भी हैं रंग बिरंगे। मेरे फेवरेट तो भैया दुनिया में भले कितने बाबा हों, लेकिन मेरे फेवरेट तो बागेश्वर वाले महाराज ही हैं। कोई कहता है कि मेरे फेवरेट तो भैया प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो सबसे अच्छा बोलते हैं, उनसे अच्छा मेरे लिए कोई और नहीं है। कोई कहता है मेरे लिए तो भैया जो है प्रदीप मिश्रा जी महाराज हैं। कोई कहता है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज मेरे फेवरेट हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और कोई इन सबसे हट करके बोलता है कि भैया मेरे फेवरेट इन सब में कोई नहीं है, बल्कि हमारे फेवरेट तो IIT वाले बाबा हैं। मित्रों, आजकल एक ट्रेंड से चला हुआ है कि हर किसी के मन में हर व्यक्ति सोशल मीडिया वगैरह पर देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति जो है अलग अलग साधु संत महात्माओं के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार अलग अलग तरीके से व्यक्त करता है। कोई किसी को महान बताता है, कोई किसी को महान बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मित्रों, क्या हम साधु संत महात्माओं को किसी प्रोडक्ट की तरह देखा करते हैं, किसी वस्तु की तरह देखा करते हैं कि या किसी हीरो हीरोइन की तरह देखा करते हैं कि मेरा फेवरेट तो ये है? क्या मूवी है बाबा कि मेरा फेवरेट? इस तरह के शब्द बोले जाते हैं साधु संत महात्माओं के लिए। मित्रों, क्या साधु संत महात्माओं की कोई कैटेगरी होती है? क्या इनकी भी वैरायटी होती है? और क्या आपने सही वाले साधु संत महात्मा का संगत किया है, उनका सत्संग किया है तो आप स्वर्ग जाओगे, और कोई दूसरे वाले बाबा का किया है तो वो नरक जाएगा? क्या आप महान हो गए उनके संगत के लिए, प्रेमानंद जी महाराज के, और मैं ना महान हो गया क्योंकि मैं बागेश्वर वाले महाराज को पूछता हूँ? तो इस तरह के बेवकूफ़ी वाले सवाल अक्सर लोग एक दूसरे से किया करते हैं आज के समय में। मैं आपको बता दूं मित्रों, ये ठीक ऐसा ही कहना होगा जैसे कि कोई मूर्ख कहे कि हनुमान जी लड़ेंगे शंकर जी से तो कौन जीतेगा। मतलब इस तरह से बेवकूफ़ों वाला सवाल है। जो मूर्ख होते हैं वो इस तरह के सवाल करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि साधु संत महात्मा हमारे लिए कैसे होते हैं। हमारे लिए साधु संत महात्मा ऐसे हैं जैसे कि अभी प्रयागराज का कुंभ का मेला लगा था, तो प्रयागराज में आने के लिए देश विदेश और अनेक राज्य से लोग चल करके आए, तमाम तरह से आए। जैसे कोई जहाज से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई जो है हेलीकॉप्टर से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है और कोई पैदल आ रहा है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग संसाधन से, अलग अलग समय पे, अलग अलग देश प्रांत से लोग चल करके आए, लेकिन सभी का मंजिल एक ही था। क्या? प्रयागराज। तो प्रयागराज जैसे मंजिल एक है और साधन संसाधन और जगह देश प्रांत अलग थे, लेकिन आना सबको एक ही जगह हुआ। ऐसे ही साधु संत महात्मा चाहे तमाम तरह की दुनिया में हो, लेकिन सभी एक रास्ता ही बताते हैं। सद्विचार, सत्कर्म और परमात्मा प्राप्ति के अच्छे उपाय बताते हैं। सभी साधु संत महात्माओं से हमें यही मिलता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि गुरु कैसा है हमें उस पर मतलब नहीं रखना चाहिए। अपना विचार गुरु के प्रति कितना समर्पित है उससे मतलब होना चाहिए। आज मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ और मैं आज फिर बताता हूँ कि मैं बचपन से आध्यात्मिक विचार से इसलिए ओतप्रोत रहा क्योंकि हमारे पिता भी काफ़ी आध्यात्मिक रहे हैं और वो संत आसाराम जी के पत्रिका लाते थे घर पे, और पत्रिका में जो मैं पढ़ता था तो मुझे इतना अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो रही है। यानी मन इतना जो है प्रभु के प्रति समर्पित था। आसाराम जी बापू को मैं देखता था ना तो मुझे लगता था मैं भगवान को देख रहा हूँ, और मेरी भक्ति भगवान के प्रति 10 गुना ज़्यादा हो जाया करती थी। उनके भजन सुनता था, उनके प्रोग्राम देखा करता था, और आज आसाराम बापू के लिए तमाम तरह के शब्द बोले जाते हैं लोगों के द्वारा। मित्रों, बात यह नहीं होता है कि गुरु कैसा है। हमारा गुरु 10 बजे सो करके उठ रहा है और हमें बोल रहा है कि 4 बजे सो करके उठने से दिमाग तेज रहेगा, भगवान की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक विचार उत्पन्न होते हैं, मन शांत रहता है, प्रभु की प्राप्ति होने में सहायता मिलती है, अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, दिमाग के लिए अच्छा होता है। तो हमारा गुरु जो कह रहा है मैं उसको मान लूँ तो मुझे फायदा होगा, या मैं ये कहने लगूँ कि गुरु तो स्वयं 10 बजे सो करके उठते हैं, ये इनकी बात क्या मानूँ मैं। मतलब गुरु क्या बता रहा है? गुरु आपको अच्छा बता रहा है। गुरु बुरा है, गुरु कैसा है? गुरु के बाह्य कर्म पे ध्यान न दे करके गुरु की बातों को जो ध्यान पे देता है वही महान कहलाता है। इसकी एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको देता हूँ। रामानंद जी महाराज के पास में 2 व्यक्ति चल करके आए। उन्होंने रामानंद जी को प्रणाम करके कहा कि गुरु जी मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, हमें कुछ मंत्र दीजिए जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो सके। तो उन्होंने दोनों शिष्य के कान में मंत्र बताया। एक शिष्य के कान में अच्छा मंत्र बताया जो कि जिसका मतलब होता है, जिसका शास्त्रों के विधान भी है, ऐसा मंत्र बताया। मान लो कि गायत्री मंत्र बता दिया। दूसरे शिष्य को बता दिया कि ओम गुड़गुड़। अब बताइए, ओम गुड़गुड़ कोई मंत्र है? लेकिन ये दोनों इस मंत्र को जाप करने लगे नित्य। गुरु ने कहा था कि 15 दिन में इसका जो है तुम सभी को 15 दिन में ये सिद्धि हो जाएगी आप सभी को, और 15 दिन के बाद में मेरे पास आना। 15 दिन के बाद में वो दोनों गुरु के पास में लौटने लगे तो नदी थी और नदी में बाढ़ आ गई थी, तो नदी क्रॉस नहीं करने बनता था। तो एक शिष्य जो गुरु का मंत्र जाप करके, मान लो कि गायत्री मंत्र था, वो जाप करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नदी में वो जाते ही डूबने लगता है। वो बाहर निकल करके चला जाता है, बाद में नाव वगैरह से क्रॉस करके उस पार होता है। और एक शिष्य था जो गुरु का मंत्र जाप करके पानी पे चल करके गुरु के पास पहुंच गया। यानी दोनों पहुंच जाते हैं, लेकिन एक साधन के द्वारा पहुंचता है, नाव के द्वारा, और एक पहुंचता है मंत्र के शक्ति की वजह से। उसके बाद में जो नाव से चल करके पहुंचा था उसने गुरु से गुस्सा करते हुए कहा कि गुरु जी आपने मुझे कौन सा मंत्र दिया है? इसको जो मंत्र दिया है वो वाला मंत्र मुझे भी दीजिए, क्योंकि
इसके मंत्र के बल पे इसने आपके पास पानी पे चल करके आ गया और मैं अपने मंत्र से पानी में डूबने लगा था। तो आपके मंत्र में शक्ति नहीं है, जो माला मंत्र इसको दिया है वही मुझे दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा गुस्सा मत करो। गुरु ने उस वाले शिष्य से पूछा कि तुम बताओ कौन सा मंत्र दिया था तुम्हें, तुम पानी पे चल करके आ गए। तो उसने कहा कि मुझे गुरुजी ने बताया था ओम गुड़ गुड़। तो वो ताजुब मान गया कि यार ओम गुड़ गुड़ कौन सा मंत्र है। तो गुरुजी ने कहा आश्चर्य मत करो, गुरु वाणी पे भरोसा, इसका गुरु वाणी पे भरोसा था, इसलिए गुड़गुड़ हो या पुड़गुड़ हो उससे मतलब नहीं है, इसने गुरु वाणी पे भरोसा किया, गुरु को भगवान माना और इसीलिए इसकी आस्था की वजह से ये पानी पे चल करके आ गया। जबकि तुम गायत्री मंत्र का जाप करके भी, अच्छे मंत्र का जाप करके भी नहीं आ पाए और पानी में डूबने लग गए। तो यहाँ पे बात आती है कि गुरु बुरा है, गुरु ऐसा है वैसा है, ये कहने से अच्छा होगा कि स्वयं के अंदर सुधार करें और गुरु के प्रति समर्पित भाव से रहें। तो आपके जीवन का भावभीत होने में कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए गुरु वाणी पे भरोसा रखना चाहिए, गुरु की वैरायटीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई भी गुरु किसी का भी हो, प्रेमानंद जी हों, अनिरुद्धाचार्य जी हों, देवकीनंदन जी हों, बागेश्वर बाले महाराज हों या रामभद्राचार्य महाराज हों, कोई भी हो, गुरु के प्रति आपकी समर्पण भाव ही आपको महान बनाता है। गुरु कोई भी हो, गुरु अच्छा ही सिखाता है। कोई गुरु अगर बुरा सिखा रहा है, कोई मारना सिखा रहा है, डांटना सिखा रहा है, गाली दे रहा है, तो उस गुरु को छोड़ने में भलाई जरूर है। लेकिन अगर कोई गुरु इस तरह का नहीं काम कर रहा है तो वो हर गुरु महान है जो भगवान के प्रति समर्पण भाव रखना सिखाता है, जो माता पिता की सेवा करना सिखाता है, जो अच्छे आचरण सिखाता है। तो मित्रों मेरा ये विचार था, आप सभी क्या समझते हैं, आप सभी का क्या विचार है, अपनी राय भी कमेंट में लिखना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की।